हाय गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग। आज से इस वीडियो में जो हमारा वीडियो टॉपिक होने वाला है वह दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार होने वाला है। तो जो टॉपिक है वो ये है कि भाई बजी पैरेट का अगर हम ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो केज में ब्रीडिंग कराएं या कॉलोनी में ब्रीडिंग कराएं। नहीं भी कराना चाहते हैं तो भाई सुन लेना, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर अगर आपको बजी पैरेट में इंटरेस्ट है तो आपको ये वीडियो सुनने में समझने में मज़ा आने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं पहली बात आपको ये बोलना चाहूँगा कि इस साल में हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। भाई पहले तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सकें। एंड अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि भाई हाँ ठीक है, हम लोग बजी पैरेट को ब्रीडर कराते हैं तो केज ब्रीडिंग एंड कॉलोनी ब्रीडिंग में कौन सी बेस्ट है। मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि कोई एक बेस्ट है। देखो भाई, सब में अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है। बजी पैरेट को अगर आप केज में ब्रीड कराते हो तो उसका अलग फ़ायदा है एंड कॉलोनी ब्रीडिंग का अलग फ़ायदा है। तो मैं आपको दोनों का अच्छे अच्छे फ़ायदे बताने वाला हूँ कि कौन से में क्या क्या फ़ायदा है एंड उसके हिसाब से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है ये मेरे को ज़्यादा पसंद है मेरे हिसाब से या फिर वो मेरे को ज़्यादा पसंद है मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं केज ब्रीडिंग की। तो अगर हम लोग केज में ब्रीड कराते हो, जैसे कि मैं पर्सनली मैं केज में ब्रीडिंग कराता हूँ, तो मुझे क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहले तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट रहता है, जैसे कि ब्रीड करवाना है कि नहीं करवाना है इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि केज ब्रीडिंग में सेपरेट पेयर होता है। तो भाई मट्टी हटा दिए मट्टी लगा दिए ईजिली होता है। बट कॉलोनी में मल्टीपल्स मट्टी आप लगाए होते हो, 50-100 मट्टी लगाए हुए, तो उतने मट्टी को हटाना लगाना झंझट हो जाता है। तो पहला ये होता है। दूसरा होता है आइसोलेशन मिलता है केज ब्रीडिंग में बहुत बढ़िया, जिससे क्या होता है कि एग्रेशन नहीं होता है एंड मोर्टिलिटी रेट जो होता है ना बच्चे का बहुत कम जाता है। अगर आप केज में ब्रीडिंग कराए हो तो सिंगल सिंगल पेयर होते हैं, वो मस्त सब ब्रीड करते हैं, उनके बच्चों का पूरा खाना पीना खिलाते हैं, केयर करते हैं, बड़ा कर देते हैं। कॉलोनी ब्रीडिंग में क्या होती है कि 10 तो पेयर साथ में हैं या 20 पेयर साथ में हैं, तो पहला पेयर बाई चांस बच्चों को केयर कर रहा है, दूसरा पेयर आकर उनको डिस्टर्ब कर देगा, उनके अंडे खराब कर देगा, उनके बच्चों को मार देगा। तो ये सब में बच्चे बहुत ज़्यादा मरते हैं, एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो केज ब्रीडिंग में ये सब चीज़ नहीं होती है। तीसरा है कि केज ब्रीडिंग में ना हम लोग अपने हिसाब से चाहेंगे तो सिलेक्टिव पेयरिंग कर सकते हैं, किस कलर को किस बजी को किसके साथ पेयर लगवाना है हम लोग कर सकते हैं। कॉलोनी में आपने 10 पेयर छोड़ दिए तो अब वो 10-20 तो जो बजी पैरेट हैं वो किनके साथ कौन पेयर बनाएगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो जिसके साथ जिसका बैठेगा वो अपना बैठा लेगा। तो भैया केज ब्रीडिंग में तो हमको ये फ़ायदा मिलता है। फोर्थ है कि भैया केज ब्रीडिंग जो होता है हम लोग कम स्पेस में 8 पेयर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा आपने कि मैं शुरू में 8 पेयर लाया था, 8 पिंजड़ा लाया था, उसमें मैंने ब्रीडिंग करवाया। अब जब बच्चे आए तो फिर मैंने दूसरा पेयर में कंप्लीट कर दिया दूसरे केज में। तो कम स्पेस में मैं कर रहा हूँ ये चीज़। फिफ्थ है कि स्ट्रेसफुल बहुत कम होता है क्योंकि बर्ड्स के पास अपना पर्सनल स्पेस होता है। कॉलोनी ब्रीडिंग में क्या होती है कि इसी में लड़ाई क्यों होता है, लड़ाई इसलिए होता है क्योंकि एक पेयर को लड़ता है कि दूसरा पेयर टांग लड़ा रहा है बीच में, तो उस तरह से लड़ाई होती है। उनका पर्सनल स्पेस तो होता है ना, वो कॉलोनी ब्रीडिंग में कम होता है एज कम्पेयर टू केज ब्रीडिंग। तो ये हो जाएगा। सिक्स्थ जो मैं आपको लास्ट फ़ायदा बताऊंगा वो होता है कि केज ब्रीडिंग में ना बच्चों को हैंड टेम करना इजी होता है क्योंकि जैसे ही बच्चे आए केज में पड़े हुए हैं, आप उनको जाओ डेली 1 घंटा खाना पीना खिलाओ, थोड़ा सा खिलाओ, हाथ पे उठाओ। कॉलोनी ब्रीडिंग में इतने सारे बच्चे होते हैं भाई साहब, आप खुद परेशान हो जाओगे कहाँ जाएँ किसको क्या करें। एंड उसमें उतना ईजी भी नहीं होता है हैंड टेम करना क्योंकि बच्चे ना आपसे ज़्यादा वो उतने सारे पेयर्स को उतने सारे बच्चों को देख के वो उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप पे कम ध्यान देते हैं। केज ब्रीडिंग में वो आप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये तो हो गया भैया इसका फ़ायदा। बट ऐसा नहीं है कि कॉलोनी ब्रीडिंग का फ़ायदा नहीं है, उसका भी अपना अपना फ़ायदा है। तो जो सबसे फ़ायदा आपको पहला फ़ायदा मैं बोलूँगा वो होता है कि अगर आप कॉलोनी में ब्रीड करते हो तो जो आपके बजी पैरेट का सोशल इंटरेक्शन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं, ईजिली सीख जाते हैं नई नई चीज़ें। दूसरा है कि उनका बिहेवियर एकदम नेचुरल होता है क्योंकि आपस में सब दिन भर रहते हैं, बात करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो उनका एकदम नेचुरल बिहेवियर होता है। तीसरा फ़ायदा है कि भाई देखो ये फ़ायदा तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा गड़बड़ है कि ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। अगर आप कॉलोनी ब्रीडिंग करते हो तो मिनिमम आपको 6x6 का या 6x10 का ऐसा आपको केज बनवाना पड़ेगा, या तो फिर आप पूरा कमरा ही, बहुत लोग होता है कि पूरा कमरा ले लेते हैं उसमें मट्टी लगा देते हैं। तो 100 बात की एक बात यह है कि केज में ब्रीडिंग में स्पेस कम चाहिए एंड इसमें स्पेस ज़्यादा चाहिए। चौथा जो एक फ़ायदा है कॉलोनी में ब्रीड कराने का कि जो पेयर फॉर्मेशन होता है ना बहुत ईजिली हो जाता है एंड बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि भाई मैं केज में लाया तो था ब्रीड करवाने के लिए बट ब्रीडिंग हो नहीं रही है, पेयर बन ही नहीं रहा क्योंकि वो अकेला पेयर है, उसको कभी कभी दिक्कत आती है। बट
कॉलोनी ब्रीडिंग में ऐसा नहीं होता, एक दूसरे को देख के सब अपना अपना पेयर बना लेते हैं, जल्दी एंड ईजिली बना लेते हैं, दिक्कत कम होती है। एंड एक नुकसान होता है कि लड़ाई झगड़े भी भैया ज़्यादा होते हैं, क्योंकि खून खराबा भी हो जाता है कभी कभी। तो एक तरह से देखा जाए तो कॉलोनी ब्रीडिंग में नेचुरल सोशल स्ट्रक्चर, मतलब एक तरह से सोशल इंटरेक्शन, सरल भाषा में सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा है, बिहेवियर अच्छा है, पेयर जल्दी एंड ईजिली बनते हैं, बट स्पेस ज़्यादा चाहिए एंड लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। तो उस केस में आपको खुद से मैटर को संभालना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो भाई खून खराबा हो जाएगा एंड बर्ड्स मर भी जाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेरे दोस्त, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतना ही था इस टॉपिक में, पूरा ज्ञान दे दिया मैंने आपको, जितना मैं दे सकता था, जितना मुझे पता था। अगर आपको लगा कि कुछ मैंने छूट दिया, कोई पॉइंट बोलना चाहिए था, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो तो लाइक करते शेयर कीजिए एंड हमारा 1000 सब्सक्राइबर का जो गोल है ना, उसको कंप्लीट करा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।